और इसमें जीए और कनेक्शन में क्या है? वो तो अलग ही है भाई, उसको तो रहने दो। वो तो बहुत, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो। टाइम उससे सिलेक्शन का मतलब नहीं है। कभी भी करंट अफेयर सिलेक्शन नहीं रुकेगा भाई, देख लेना ध्यान से। जीएस सिलेक्शन नहीं रुकती। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, जीए फायदे क्या वाले मान लो साइंटिस्ट में ऐसा भाई देखो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय दूरी चाल, इसका एक सिंपल सा वो फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, याद रखना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मतलब चाल बराबर दूरी बटे में समय। अब देखो इसके ना कुछ यूनिट्स होती हैं, उन यूनिट्स में समय नपेगा, नहीं तो भाई नहीं नपेगा, ध्यान रखना। जैसे अगर दूरी मेरी किलोमीटर में है तो भाई समय मेरा घंटों में होना जरूरी है, आवर्स में होना जरूरी है। अगर दूरी किलोमीटर में है तो समय घंटों में होना जरूरी है। तो मैं चाल बताऊंगा, चाल आएगी किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। मतलब एक, अगर मैंने बोला 36 किलोमीटर पर आवर, तो तुम्हारी गाड़ी जो है 36 किलोमीटर जाती है 1 घंटे के अंदर। उसका मतलब ये है, ठीक है, जो कारों में स्पीड दी जाती है 200-300, तो 1 किलोमीटर के हिसाब से होती है। और भाई अगर मैं इसको मीटर में दूंगा तो ये मुझे सेकंड में देनी पड़ेगी। अगर चाल फिर आएगी मेरी मीटर पर सेकंड, कि मैं 1 मीटर में 1 सेकंड में इतना मीटर डिस्टेंस कवर करूंगा। बस ये 2 यूनिट आएंगी। अगर वो अब मीटर पर मिनट ऐसा भी होता है, अगर वो देगा तो तुम उसको मानोगे स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, मैक्सिमम टाइम वो नहीं देता। इन दोनों चीजों में चलती है बातें बस। वो इसमें भी दे तो तुम चेंज कर लेना, मीटर पर मिनट में सेकंड में कर लेना, वो तुम कर लोगे उसमें। अब देखो क्या चीजें होती है। अब जैसे मान लो किलोमीटर से मुझे मीटर में जाना है, वो मैंने तुम्हें टेबल बताई थी भाई, नहीं बताई तो लिख लो। किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, बस इतना हो। देखो ये छोटी क्लास में करते थे, ये टेबल आती है, ठीक है। अब इसमें यहां से यहां जाना है तो भाई मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहां से यहां जाना है तो मल्टीप्लाई होगा, और यहां से यहां आना है तो या तुम एक याद रखो, एक याद रखो, काम बन जाएगा। यहां से यहां जाओगे मल्टीप्लाई करोगे, अब यहां से यहां जाओगे ना, जितने से मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड मार देना बस। ये तुम एक याद रखो, जैसे तुमने मान लिया भाई 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तुम्हें मीटर में जाना है, क्योंकि समय तुम्हारा है ना सेकंड में दे रखा है। मान लो तुम्हें दे दिया 36 किलोमीटर, ये दूरी दे दी, और समय दे दिया 35 सेकंड दे दिया, और तुमसे पूछे कि हमें दूरी बताओ, वो चाल बताओ, स्पीड किलो ये मीटर पर सेकंड में। नीचे तो सेम है, सेकंड में चाहिए तुम्हें टाइम, ये तो सेकंड में है, कोई दिक्कत नहीं है। किलोमीटर को मीटर में चेंज करना। अब देखो क्या होगा, किलोमीटर से मीटर में जाना है, मीटर तक लाइन मार दो, जीरो लगा लो भाई, मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। इतना समझ में आ गया। अब देखो 36 है, 36 किलोमीटर में कितने होंगे, जब एक में 1000 है तो 36 में 36,000। ये चीज समझ में आएगी नहीं, बता दो बोलो। या तो इतना ध्यान रखो भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, इतना कर लो, या फिर दूसरा तुम्हें 36 किलोमीटर में चाहिए तो इसको 36 से गुणा करोगे तब 36 किलोमीटर आएगा, तो जितने से यहाँ गुणा करी उतने से यही करनी पड़ेगी 36,000 मीटर। या इसी हिसाब से याद रखो जैसे तुम्हें समझ में आए। किलोमीटर, डेकामीटर, 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 ये डेसीमीटर है। आ सकते हैं भाई, डिस्टेंस किसी में भी हो सकता है। अब मान लो किलोमीटर से डेकामीटर चेंज करना है, यहाँ लाइन मार दो, 100 अब 1 किलोमीटर में 1000 तो 36 में 36,000, मतलब गुणा करना है 1000 से। दूसरी चीज आ जाओ, 1 किलोमीटर है, 1000 मीटर है, मैंने तो बोला 4000 मीटर को है ना किलोमीटर में चेंज कर दो। क्वेश्चन ये है। अब कैसे करोगे भाई, एक का मान पता करो और अपना ध्यान करो। जैसे 1 किलोमीटर, ये क्या है, 1 गुणा में 1000 लिख सकता हूँ भाई, इसको कोई परेशानी तो नहीं होगी। जैसे मेरे को यहाँ 1 का पता था, मैंने जितना था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। अब यहाँ भाई 1 मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले जाऊं किलोमीटर, अब यहाँ 1 मीटर रह गया। अब मुझे 1 का मान पता चल गया भाई, 1 का मान कितना है, 1/1000 किलोमीटर। मुझे 4000 का मान चाहिए, 4000 से मल्टीप्लाई कर दो।
मतलब मल्टीप्लाई करोगे भाई, एक का मान, 1 मीटर का मान तुम्हारा इतना किलोमीटर है, तो इतने मीटर का चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 4 बारी में कट गया, 4 किलोमीटर आ गया तुम्हारा। इस तरीके से याद रखो, कॉन्सेप्ट कभी गलती नहीं होगी। छोड़ो, कुछ भी छोटे से बड़ा कुछ नहीं करना, ये सब याद नहीं करना भाई, अपने में से एक रिलेशन याद रखते हैं टेबल, जिससे ज्यादा ना अपना एक का मान निकालो, जितने का निकालना मल्टीप्लाई करो। ये छोटे बड़े से याद ही नहीं करना, रटना है ही। बताओ कोई दिक्कत इसमें? हो गई? और ये नोट करो, फिर मैं आवर सेकंड का खेल बताऊंगा, नोट कर लो भाई, नहीं आया तो पूछ लो। हो गया? अब देखो भाई, 1 आवर 1 घंटे में 60 मिनट, इतना हमें पता है, ठीक है। अब 1 मिनट में कितने घंटे, इसको 1 गुणा 60 लिख दूं, कोई दिक्कत? बताओ, डिवाइड में ले जाओ। 1/60 घंटे 1 मिनट में, 1 मिनट में 1/60 घंटे, और 1 आवर में 60 मिनट। तुम्हें एक रिलेशन याद रखना, दूसरा तुम निकाल दो। अब जैसे क्वेश्चन आएगा भाई, तुम्हें चेंज करना है, 36 मिनट को आवर में चेंज करो। ठीक है भाई, 1 मिनट का मान है 1/60 आवर, 36 मिनट का कितना हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाई में 1/60, ये तुम्हारा आवर में आ गया। 6 6 36, 6 10 60, 2 3 6, 2 5 10, 3/5 घंटे। बताओ ये चेंज करना सीखे कि नहीं? एक का मान पता करो, जितना ही निकालना मल्टीप्लाई करो, डिवाइड में तुम जाओ मत, छोटा बड़ा कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना भाई। दूसरी चीज पे आ जाओ, ये तो मिनट और आवर का गेम हो गया। सेकंड्स का देखो, सेकंड का भी सेम, 1 मिनट 60 सेकंड्स, ठीक है। अब क्वेश्चन तुम्हारे सामने है भाई, 3600 सेकंड्स में कितने मिनट होंगे, चेंज करो इसकी तरफ। हाँ, कितने मिनट होंगे, 1 सेकंड का मान पता करो, 3600 से गुणा कर दो, खत्म। 60, अभी चेक कर लेते हैं। देखो 1 मिनट, भाई मैं 1 सेकंड में पता करूंगा कितने मिनट है, क्योंकि तभी तो मेरे को 3600 का मान चाहिए। पहले 1 का मान निकालूंगा, तभी 3600 का निकालूंगा। 1 का मान निकालने के लिए इसको 1 गुणा 60 लिख दूंगा, अभी 60 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 1/60 मिनट होंगे 1 सेकंड में। तो भाई 3600 में कितने, 3600 गुणा कर दो ये 1/60 में, क्योंकि एक में 1/60 मिनट है, तो 3600 में मल्टीप्लाई 60, तो 6 से 0 0, 6 से 36, 60 मिनट। ये तो ये भाई छोटी चीज, तो इतनी समझ में आई। अब भाई क्वेश्चन बताता हूँ आगे कैसे होगी चीज। अभी चेंजिंग याद रखना भाई, चेंजिंग नहीं करोगे तो फिर तो क्वेश्चन आगे होगा ही, चेंजिंग याद रखना। 2 4 सवाल लगा लेना चेंजिंग की अगर दिक्कत आ रही है, ठीक है। ये लिख लिया ना, 1 आवर वगैरह लिख लेने। अब देखो चीजें कैसे आएंगी, लिख ले, चलो मैं वहां करा। देखो एक क्वेश्चन आया, ट्रेन ए को 200 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी है। तो चाल बताइए, स्पीड बताओ भाई। ट्रेन डिस्टेंस ये इतना डिस्टेंस कवर करना है, 4 घंटे में जाना, टाइम ये है, तो भाई स्पीड बतानी है, समझ गए? स्पीड बतानी है, सिंपल फॉर्मूला लगाओगे। सबसे पहले टाइम देखो भाई, किलोमीटर में मेरे को पता है किलोमीटर पर आवर में हो सकती है स्पीड, तो भाई टाइम मेरे को किलोमीटर में चाहिए, डिस्टेंस में 4 घंटे में, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्टली स्पीड निकाल दूंगा। स्पीड का फॉर्मूला डायरेक्ट, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस कितना 200, टाइम कितना भाई 4 घंटे चाहिए, तो क्या होगा 4 5 20, 50 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन है ना 50 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करेगी, तो 4 घंटे में 200 किलोमीटर कवर कर लेगी। वही बताते। दूसरे देखो, इसी क्वेश्चन में मैंने बोला तुम्हें किलोमीटर पर आवर में दे दिया, इसको मीटर पर सेकंड में स्पीड बताओ, स्पीड बताओ।
मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखो, मैं बता दूं, देखो 50 किलोमीटर अपोन में 1 आवर, ये चल रहा है सिस्टम। मैंने बोला मेरे को स्पीड बताओ ना, मीटर पर सेकंड में बताओ। अब तुम्हारा काम क्या है, 50 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दो, 1 आवर को सेकंड में चेंज करो, डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। भैया आपने 5 वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी इतना बता दो। बताओ इसको चेंज करो, कैसे चेंज करोगे देख लो। 50 किलोमीटर को मीटर में जाने के लिए क्या करूंगा भाई, 1000 से मल्टीप्लाई 1000, 1 आवर है। अब आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करूंगा अभी बताओ। सेकंड है भाई, सेकंड मिनट नहीं है। देखो 1 आवर में 60 मिनट, 60 मिनट्स में भाई 60 सेकंड्स भी होते हैं, समझ में आ। 1 आवर्स में तुम 60 मिनट यही समझो, 60 मिनट हो गए 1 आवर में। अब 60 मिनट में सेकंड कितने होंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करो, ये सेकंड में हो जाएगी चीजें तुम्हारी। मतलब मिनट से मिनट को तुमने सेकंड में चेंज कर लिया, तो मतलब 1 आवर के अंदर तुम्हारे कितने 6 36 3600 सेकंड हो गए। ठीक है, अब तुम्हें आवर को सेकंड में चेंज करना तो गुणा करना पड़ेगा 3600 से। चीज यही होगी भाई, यही चीज होगी। अब जब इसको काटोगे, मैं कहता हूं भाई इसको यहीं से काटो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाओ, 2 5 जा 10 और 18, बस 5 मिनट 18। अब क्या मेरे को मिला भाई, अगर मुझे किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाना है, मीटर पर सेकंड में जाना है, तो मुझे कुछ हजारों से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। सिंपल मैं काम करूंगा, 5 मिनट 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस खत्म। पेपर में शॉर्ट करके चलेगी। क्यों करा मैंने तुम्हें रीजन दिया भाई, दिया भाई रीजन। 1000 किलोमीटर में करेंगे 3600 करेंगे, 5 में 18 आएगा काटने के, रीजन दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो क्या होगा, 50 मल्टीप्लाई 5 बटे में 18, इसको कैलकुलेट करके निकाल लेना। 25 9 25 पंजे 125, 125 बटे 9 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसको इतना ज्यादा डीप कर जाने, तो बस मेन चीज ये है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा रहा है, 5 बटे 18 गुणा करना है कि भाई किलोमीटर से मीटर छोटे में जा रहे हो तो ऊपर भाई छोटा आएगा, नीचे बड़ा आएगा। इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। दूसरी चीज समझ लो, अब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, सिंपल एक काम, 18 बटे 5, क्योंकि ये चीजें उल्टी हो जाएंगी ना, मल्टीप्लाई करो 18 बटे 5 से, बस। छोटे से बड़े में जा रहे हो तो ऊपर बड़ा आएगा, 18 बटे 5, बस खत्म काम। ये नोट करो भाई, 9 लिख लो, 2 तरह से क्वेश्चन लगाओ। यहाँ पे कितना भी कुछ दे रखा हो, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, बस तुम ये देखना भाई ये समय घंटे में होना चाहिए, इतना ध्यान रखना बस। घंटे में और मिनट में होगा तो ये चीजें नहीं चलेंगी। समय घंटे में और मीटर पर सेकंड में तुम्हें निकालना होगा, मिनट पर सेकंड में निकालना तो अलग चीज है, वो इसमें नहीं चलेगा भाई, वो उसमें नहीं लगेगा ये। बस ये किलोमीटर से मीटर पर सेकंड इन 2 कंडीशन में लग सकता है और नहीं लगेगा कहीं पे। और देखो क्वेश्चन 1, 36 मीटर पर सेकंड, इसको चेंज कर दो किलोमीटर पर आवर, कर दो भाई फटाफट चेंज। 36 मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दो। अब क्वेश्चन लगा दें, थोड़े बहुत बेसिक तो हो गया बहुत। ठीक है, ये नोट तो हो गया होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन लिख, डिस्टेंस दिया 1800 किलोमीटर, टाइम दिया सेकंड, स्पीड बताओ मीटर अपॉन में छोड़ दो, पॉइंट मत निकालो, स्पीड निकालो मीटर पर सेकंड में, और भाई किलोमीटर पर आवर। लो भाई क्वेश्चन है सेकंड, ये करो। पहले ये बताता हूँ, 36 मीटर पर सेकंड, मीटर से किलोमीटर में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है तो ऊपर बड़ा, ये छोटा। अब भाई 5 7 35 7.2 मल्टीप्लाई 18, हाँ वैसे पॉइंट में आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। 1 किलोमीटर तुम्हारा मीटर पर सेकंड में हो गई, 1 किलोमीटर पर आवर में, बस यही है ना सबका आंसर भाई। ठीक है, बस इसको चेंज मत करो, वो तो इतना छोड़ दो, कोई नहीं है। ये देखो भाई, ये वाला सवाल करो, डिस्टेंस मैंने दिया 1800 किलोमीटर, समय दिया 9600 सेकंड, मुझे स्पीड चाहिए मीटर पर सेकंड में भी चाहिए, किलोमीटर पर आवर में चाहिए, दोनों स्पीड चाहिए। कैलकुलेट करो भाई, दोनों चाहिए, सेम चेंज करनी पड़ेगी। अगर मीटर पर सेकंड में स्पीड है तो तुम्हें
ऊपर मीटर चाहिए, नीचे सेकंड चाहिए। किलोमीटर है तो ऊपर किलोमीटर चाहिए, नीचे आवर चाहिए। ये किलोमीटर में, ये तो सेकंड और मिनट में चलेगा ना, ये तो समय, ये किलोमीटर में। अगर तुम्हें मीटर पर सेकंड चाहिए तो इसको मीटर में चेंज कर लो, अगर ये तुम्हें किलोमीटर पर आवर चाहिए तो भाई इसको किलोमीटर है तो इसको इसको चेंज करो। दोनों चाहिए भाई, दोनों स्पीड, मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर, दोनों स्पीड चाहिए। दोनों में बताओ। भाई देखो, मैं किलोमीटर पर आवर में निकालूंगा, ठीक है, या मैं मीटर पर सेकंड में निकालूंगा। तो मैं मीटर पर सेकंड में निकालूंगा क्योंकि इसको मीटर में चेंज करना आसान रहेगा। मैं भाई मीटर पर सेकंड में स्पीड निकालूंगा। ऊपर मुझे 1800 किलोमीटर है, मीटर में चेंज कर लिया, बस सिंपल गुणा 1000 करना है। नीचे भाई सेकंड है तो 96 सेकंड, बस काटा पेटी करनी है, खत्म काम। 2 जीरो उड़ा दो, अभी कटेगा 9 से 15, 9 से 3 से कट रहा है, 3 3 जा 9, 3 2 6, 3 6 जा 18, 2 जीरो, 16 दूनी 32, कितने किस कटेगा ये, 16, 300, 150, 8, 4, ये 75, बस 4 का 2, 5, 75 की 5 से गुणा करोगे भाई कितना आना, 7 5 में 350, 385, 375, 375 अपॉन में 2 भाई मीटर पर सेकंड, ये तो स्पीड मीटर पर सेकंड की है, यही है। फिर कैसे गलत होगी भाई, ये होनी चाहिए 75 की। तुम्हारे सामने तो मैंने काटा पीटी करी है, बताओ तो गलत है ना फिर। तुम्हारे सामने तो देखो अपनी मिस्टेक कहाँ पे, तुम्हारे सामने काटा पीटी करी है। किससे भाई, वो ये चीज तो देख लो, ये तो सेम है ही नहीं, वो तो बात का काम है ना, वो ये हो या ये हो, अभी तो ये सेम ही नहीं है ना, दो चीज तो कैसे 18/5 कर दोगे भाई। कॉन्सेप्ट तो यही है, वो तो ये है भाई किलोमीटर पर आवर में है तो उसको मीटर पर सेकंड में कर दो। मीटर पर सेकंड में तो इसमें तो भाई कुछ है ही ना किसी में भी, बताओ। इसमें तो फॉर्मूला तुम्हें चेंज करना ही पड़ेगा ना, इसमें तो ऊपर दूरी लिखनी पड़ेगी। अब मैंने मीटर पर सेकंड में निकाला तो ऊपर मैंने मीटर चाहिए, 1800 से मैंने 1000 से गुणा करा, ये मीटर में हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। नीचे आ रहा सेकंड है भाई, सेकंड मेरे को चेंज करना, जो सेकंड है मेरी स्पीड ये आ गई 375 बोन में। तो तुम्हारा आंसर यही है भाई केशव भैया। मैं सब तो यही था, पर मैंने ना सुनो, ये मैं ये कह रहा हूँ, मैं वीडियो कर रहा था, ये गलती भी नहीं आ रही भाई। ये आंसर है कि नहीं है? ये नहीं है तो गलत है फिर, गलत है भाई फिर। इसके बाद जो किलोमीटर पर आवर में अपना भाई आंसर मिलाओ, मैंने तुम्हारे सामने काटा पीटी करी है, तो इसकी मल्टीप्लाई भी करोगे 350, 5 5 25 75 भाई, मल्टीप्लाई बिल्कुल ठीक है, सब ओके है क्वेश्चन। किलोमीटर पर आवर में जाना है, सिंपल 375 अपॉन में 2, इसकी मल्टीप्लाई कर दो किलोमीटर पर आवर, मीटर से किलोमीटर 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से काट दो, 5 7 35, 5 5 25 75, 2 से काट दो 9 बारी में, 75 में कितना आ रहा है, 75 में 750, 750 में से 75 माइनस कर दो, 50, 700 में से 675, 675 किलोमीटर पर आवर। भाई ये है स्पीड, बताओ। दोनों चीजें आ गई तुम्हारे सामने निकाली, क्योंकि ये गलती करोगे तो फिर चेंजिंग में मिस्टेक है ना। एक और ले लो क्वेश्चन, इसको समझ लो, नोट करना कर लो, जो पूछना पूछो भाई। इस क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो मैं नेक्स्ट दूं भाई। भाई किलोमीटर से मीटर में जाना, क्योंकि मेरे को मीटर पर सेकंड चाहिए, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करूंगा भैया। नीचे तो मेरे को सेकंड में चाहिए ना, और समय तो सेकंड में ऑलरेडी है, चेंज कर लेंगे। किलोमीटर वाले से 375 को आ गया भैया। क्या करो, किलोमीटर वाले किलोमीटर वाले, तुमने किलोमीटर वाले को मीटर में चेंज करो, क्यों करा? क्योंकि भाई स्पीड मेरे को किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में, तो ऊपर मेरे को मीटर में चाहिए, तो 1800 किलोमीटर को मैंने मीटर में बना दिया 1000 से गुणा करके, इसलिए 1000 गुणा हुआ है। नीचे कह रहे 9600, भाई ये तो ऑलरेडी सेकंड में है ही, इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं। ये और बताओ, हाँ भाई तुम क्या कह रहे हो? 375 क्या करते हैं, काटा पीटी कह रहे हो क्या?
मेरा भैया ये तो मल्टीप्लाई करके 75 के 500 करो। तो किलोमीटर पर आवर निकाला है मैंने, तो मेरा 1125 बाय में 2 आ रहा है। गलत है भाई, 675 किलोमीटर पर आवर आएगा। मैं किलोमीटर पर आवर में निकाल देता हूँ, देखो किलोमीटर पर आवर में निकालना। ऊपर किलोमीटर चाहिए तो ऊपर भाई 1800 चेंज करने की जरूरत नहीं है। नीचे 3600 किलोमीटर हो, अब नीचे भाई 9600 सेकंड है, 3600 मान लो ऊपर आ गया। 9600 सेकंड है। अब इसमें क्या करना है भाई, सेकंड्स को आवर में चेंज करना है। तो सेकंड्स को आवर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई होता है 1/3600 से। ये ऊपर चला गया। चलो ये ऊपर पहुंचा देते हैं। 1800 मल्टीप्लाई में 3600 अपॉन में 9600, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 2 से 3 से काटो, 3 पंजा 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6 32, 6 बारी में काटो, 16 बारी में काटो, फिर ये 8 बारी में काटो, 3 बारी में काटो, ठीक है। अब ये 8 से काटो भाई 4 बार में, ये 900 में काट दो। ये काट लो भाई 2 बारी में, ये 450 में काट लो। फिर 2 से काट लो 225, 225 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 675। लो तब भी ठीक है आंसर। मैंने 60 कर दिया। अब मुझे क्या पता तुमने क्या करा भाई, तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है फिर कहीं ना कहीं। देखो 60 करके करूंगा तो यहाँ पे मैं 60 लिख दूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक करी है बस, और कुछ नहीं करा। जल्दबाजी के चक्कर में तुमने गलत कर दिया। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? देखो बेसिक अपना क्लियर रखना, नहीं तो फिर आगे चीजें आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल। 108 स्पीड है, 108 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है स्पीड है भाई, चाल है। मुझे बताओ समय कितना लगेगा, टाइम निकालना है। अगर दूरी है तुम्हारी, दूरी है 2680 किलोमीटर की, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? करो भाई। 108 किलोमीटर पर आवर तो स्पीड है चाल, और दूरी है 2680 किलोमीटर। समय बताना, समय बताना है तुम्हें सेकंडों में। समय बताइए, आवर्स और सेकंड दोनों में। एक आवर्स में आएगा, एक सेकंड में आएगा, दोनों बताओ भाई, दोनों में समय बताइए, ठीक है। ठीक है, डिस्टेंस है 5/4 किलोमीटर, ठीक है। मुझे समय बताओ सेकंड्स के अंदर। हाँ 4/5, 5/4 किलोमीटर, 4/5 है ना, 4/5 किलोमीटर, 4/5 किलोमीटर तुम्हारा डिस्टेंस होगा, दूरी। समय बताना सेकंड्स में, टाइम बताना भाई सेकंड के अंदर। ऑप्शन 36 64 120 90, 36 64 120 90 भाई। सेकंड में बताओ मेरे को आंसर। 1/10 ऑप्शन में ही नहीं है। कितने सेकंड लगेंगे भाई? स्पीड एरी, दूरी एरी, चेंज करके बताओ। 5/4 है। तुम्हारा आवर में टाइम आ रहा होगा ना, तो उसको सेकंड में चेंज करो भाई। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो आवर में आएगा टाइम, क्योंकि यूनिट देखो, फिर आवर से सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। समझ में तो आ रहा है भाई? नहीं आ रहा तो पूछ लेना, वीडियो तो बनी है, देख लेना जाके एक दो बार जिसको ना आए, और मैं भी सवाल करूंगा तब देखो भाई। बताओ हो गए? ये तो उड़ाने वाला क्वेश्चन है भाई, इतने टाइम पे लगा रहे हो। सबसे सिंपल फॉर्मूला आ गया, समय निकालो, घंटों में समय आएगा, 3600 से भाग कर दो, वो 3600 से गुणा कर दो, सेकंड में आ जाए, बस खत्म। बताओ, ये कैलकुलेटर बंद कर लो, इसमें इतनी बढ़िया कैलकुलेटर, इसमें कैलकुलेटर की जरूरत है ही नहीं, ऑप्शन वगैरह ही नहीं है भाई तुम्हारा। फिर ये देखो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले फॉर्मूला स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या निकालना है? टाइम भाई, यहाँ पहुंचा दो टाइम को, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना? 4/5। डिस्टेंस इतना, स्पीड कितनी? 45। अब भाई ऊपर भी अपॉन है तो नीचे भी अपॉन बनाना पड़ेगा, नहीं तो नीचे 1 लगा दो। अब इसके बाद क्या होगा? अभी 4/5 ऐसे कैसे रहेगा? अभी 1/45, 1/45। अब ये कटना, इसको ऐसे छोड़ दो। 4 में टाइम कितना आ गया तुम्हारा? 4/5 × 45, ये आवर्स में है। आवर्स में मुझे किस में चाहिए भाई? सेकंड में। सेकंड में चाहिए, आवर सेकंड में जाने के लिए गुणा कर दो 3600 से, 3600 से गुणा होता है भाई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई देख लो, 5 7 35, 1 बच गया, 5 2 10 0, 5 9 45, 5 1 5 बचा 2,
5 4 20 2, 5 4 20 144, 4 4 8 9 से कट जाएगा भैया। 9 1 9, 5 9 6 54, 16 चौके 64, 64 सेकंड आंसर। देखो तुम्हारे आगे निकालो, बताओ। अब पेपर में क्या करते हैं, उड़ाने वाला क्वेश्चन है, बच्चे डायरेक्ट समझते हैं, यहाँ पे गुणा पहले 3600 करके 2 मिनट में खत्म करते हैं इसको। ये देखो कितना टाइम लगा तो ऐसा होने मैंने क्वेश्चन करा। एक क्वेश्चन और लो, फिर नहीं समझ आया तो पूछ लो, इसको बताओ कैसे क्या करा। भाई देखो डिस्टेंस रखा ही मैंने ऊपर, नीचे स्पीड रख दी, फिर ऊपर भी फ्रैक्शन में नीचे फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, तो नीचे 1 लगा दो, अपनी मर्जी से 1 लगा सकते हैं। 45 है, इसको तुम अपोन में 1 लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस टाइम के स्टार्ट आता है ना, ये नीचे वाला ये है तो ऊपर जाके उल्टा कर देंगे ना। भाई टाइम मैंने यही है, टाइम को मैंने टाइम इस साइड, जिस साइड टाइम इसी साइड आएगा, टाइम को यहाँ पहुंचा दो। भाई स्पीड देखो, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो यहाँ जा सकता है भाई, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम बराबर डिस्टेंस हो सकता है, और स्पीड को मैं नीचे ला सकता हूँ। कोई ऐसा जरूरी नहीं है भाई, ये चीजें चेंज हो सकती है, मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट है मैथ, ठीक है ना, ये तो चेंज हो सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों यहाँ पे जा सकते हैं। अब देखो इतनी चीज, अब भाई अपोन में 1 लगा दिया, अब मेरे को फ्रैक्शन वाली ऊपर को ऐसे में लिख देता हूँ, इसको जब करता हूँ तो रेसिप्रोकल कर लेता हूँ, उल्टा कर लेता हूँ, 1/45 आ गया, तो आवर इतना मेरे आवर्स में आ गया। अब आवर से सेकंड में जाना है, तो 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, तो इतने आवर्स में 3600 से मल्टीप्लाई कर दी, फिर इसको काट पीट के आंसर ये आ गया। बताओ, वीडियो देख लेना एक बार, फिर भाई जिसको नहीं समझ में आया बताओ। एक क्वेश्चन और बताओ भाई। स्पीड है 240 किलोमीटर पर आवर स्पीड क्वेश्चन है भाई। और भाई पीडीएफ के क्वेश्चन तुम खुद लगाना, मैं पीडीएफ के लगाऊंगा, क्योंकि पीडीएफ के तुम फिर सॉल्यूशन देखते हो, कोई वो नहीं है। मैं इससे क्वेश्चन लगाऊंगा और तुम्हें इसी की फोटो भेजूंगा, तो पीडीएफ से तुम भाई करते नहीं हो कुछ, आंसर देख लेते हो। देखो क्या है, 240 किलोमीटर डिस्टेंस है, दूरी 240 किलोमीटर, समय स्पीड नहीं है वो तो, स्पीड 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 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। समय तुम्हारा 5 घंटे, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना भाई, टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब ये तो भाई बढ़िया क्वेश्चन है, लो पहले ऑप्शन ले लो इसके। सवाल समझ लेना भाई पहले, बिना सवाल समझे बात नहीं बनेगी। सवाल बढ़िया, 1 से 2/3 आवर्स, समय 1 से 2/3 आवर्स। आइए बताते क्या निकालना भाई। देखो मैंने बोला भाई, मेरी जो ट्रेन है ना, वो इस स्पीड से चल रही है भाई, उसकी स्पीड इतनी है, 5 घंटे में वो केरल पहुंच जाती है, ठीक है। मैंने बोला भाई मेरे को अर्जेंट है, ट्रेन वही है, तुम एक काम करो, इतने समय में ट्रेन को पहुंचाओ केरल, 1 से 2/3 घंटे में ट्रेन को केरल पहुंचाओ किसी भी हालत में, मुझे नहीं पता, तुम जानो। तो मैंने बोला स्पीड कितनी होनी चाहिए, क्वेश्चन ये है। टाइम ये ना, टाइम मैंने तुम्हें दे दिया, स्पीड तुम्हें पता है भाई, ट्रेन है इतने किलोमीटर उसकी स्पीड चलती है, तो 5 घंटे में वो केरल पहुंच जाती है, ठीक है। अब मैंने पूछा उसको है ना भाई, 1 से 2/3 घंटे में केरल पहुंचाओ, तो तुम स्पीड कितनी रखोगे, स्पीड तुम्हें फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करनी है, क्वेश्चन समझे। अब स्पीड फाइंड करने के लिए सबसे पहले तुम्हें डिस्टेंस तो बताओ, यहाँ से डिस्टेंस पता करना, यहाँ से डिस्टेंस पता करना, और फिर स्पीड तुम्हारी इससे निकल जाएगी, 1/2/3 आवर्स। ऑप्शन 300 360 600 720, 300 360 600 720 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अभी तुम्हें निकालना पड़ रहा है, अभी तुम्हें अभी मैं इसका वो करवा दूंगा ना, इतनी जल्दी कैसे कर लिया, कैसे निकाला, पहले डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस निकाल लो। देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना आएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम ये होगा 240, टाइम कितना 5 घंटे, डिस्टेंस आ गया। अब समय तुम्हें पता है, ये डिस्टेंस है, अब होता फॉर्मूला स्पीड इनटू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, एक चीज होता है बट टाइम यहाँ चला जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये चीजें बनेंगी। डिस्टेंस कितना 240 इंटू 5, कैलकुलेट मत करो, 240 इंटू 5, स्पीड, अच्छा स्पीड ही तो निकालनी है तुम्हें, स्पीड ही तो निकालनी है, ठीक है, स्पीड निकालनी थी,
डिस्टेंस कितना 240 इंटू 5। समय समय तुम्हारा ये रहा, एक 3 और 3 और 2 5, 5/3 चेंज करना आता है ना भैया, 5/3। अब भाई 240 इंटू 5 ये तो रहेगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा, 5 से 5 उड़ा दो, 24×72 720 किलोमीटर पर आवर। बताओ हो जाओ क्वेश्चन, हो गया ये भी। अब एक कॉन्सेप्ट समझो भाई, ये तो खत्म करो। बेसिक है, एक और चीज ध्यान रखो जो है, एक सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ। ट्रेन है ना, आदमी को पार करे या किसी पोल को पार करे, ठीक है समझ, ट्रेन और किसी का जिक्र नहीं है इसमें, या तो आदमी या पोल, दो ही का, और आदमी चल नहीं रहा, रुका हुआ है, ठीक है ना। ट्रेन पार करेगी, या तो आदमी को, पहला केस है नोट बना के लिखना टाइप 1, क्योंकि इसके 3-4 केस बनेंगे, तुम्हें ध्यान रखना। टाइप 1 ट्रेन पार करेगी या तो पोल को या फिर पर्सन को, बट जो पर्सन है ना वो रुका हुआ होगा। अगर चलेगा तो इस चीज नहीं लगेगी, उसमें ध्यान रखना, वो रुका होगा। और पोल तो हमेशा रुके ही रहते हैं, पोल का तो कोई दिक्कत नहीं। ये टाइप आती है, अब कैसे आती है देखना। जैसे भाई ये पोल है, पी नाम का पोल है, ये ट्रेन है भाई, ये मान लो 400 मीटर की ट्रेन है। हाँ वही देखो, मैं बता रहा हूँ, पहले ये समझो, वो ट्रेन वाले आगे बताऊंगा। ये 400 मीटर की क्या है तुम्हारी ट्रेन, ठीक है भाई, ये आ रही है, यूं आ रही है, यूं आ रही है। अब क्वेश्चन आता है कि ये पोल को पार करेगी तो कितने मिनट में पार करेगी। सिंपल चीज कि पोल को क्रॉस करने में इसे कितना टाइम लगेगा। सिंपल, ठीक है। 400 मीटर ट्रेन है, मान लो ट्रेन की लेंथ दी है मैंने 400 मीटर, यहां से यहां तक। अब ये ट्रेन आ रही है, यहां से आ रही है, अब यहां से आना स्टार्ट होगी, आ चुकी है, जा जाके यूं जाके भाई यहाँ पे जब जाएगी तो ये पोल को क्रॉस कर जाएगी 400 मीटर की ट्रेन। तो एक बार सोच कर दो भाई, इसमें डिस्टेंस कितना कवर करा होगा, कितना डिस्टेंस कवर करा होगा पोल को कवर करने में। 400 ही करा होगा, जो खुद की लेंथ होगी। तो क्वेश्चन तुम्हें कभी बोल के नहीं देगा कि भाई ये इतने की लेंथ है और करना है। जब भी किसी पोल या आदमी को पार करे जो रुका हो, तो मतलब ट्रेन अपने आप का डिस्टेंस कवर करेगी।